हेलो दोस्तों, दिस इज़ डिम्पल फ्रॉम शेयर डिवाइन। और आज हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी की अगली सीरीज़ के बारे में। और जो हमने पिछले 2 सेशंस में बात करी वो था पर्सनालिटी नंबर 1 से 9 तक के पर्सनालिटी वाले लोग किस तरीके के होते हैं और क्या उनका इम्पैक्ट होता है, और किस तरीके से अगर वो नंबर हमारे नहीं होते ग्रिड में तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या क्या लाइफ में क्या क्या उनको सफरिंग करनी पड़ती है, इन सब के बारे में हमने बात करी। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं जो बेसिकली न्यूमरोलॉजी का बेस होता है, वो होता है पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर, जिसको हम ड्राइवर और कंडक्टर नंबर भी बोलते हैं। तो हमने पहले तो ये समझ लिया है कि कौन सी पर्सनालिटी नंबर के लोग किस तरीके के होते हैं और उसकी कमी से क्या क्या होता है। बट अब हम बात करने वाले हैं कि हम पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर निकालेंगे कैसे, और लोशू ग्रिड क्या होता है। लोशू ग्रिड बेसिकली एक चार्ट हम बनाते हैं जिसमें कि 1 से 9 तक के सभी ग्रहों की प्लेसमेंट हम देते हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। तो बट अब इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं। टाइप का मतलब है कि इसमें नंबर्स की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग इसके प्लेन्स बनते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग इसकी डायरेक्शंस होती हैं। चलो ये इसके बारे में हम अगली बार बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं कि पर्सनालिटी नंबर कैलकुलेट कैसे करेंगे जिससे कि हम पर्सनालिटी का अंदाज़ा लगा सकें किसी का। तो इससे पहले शुरू करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि अभी तक की मेरी जितनी भी वीडियोस हैं आपको किस तरीके से पसंद आई या नहीं आई, या फिर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम कोई भी डेट ऑफ बर्थ लेके हम इसकी बेसिकली कैलकुलेशन, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल की न्यूमरोलॉजी है, इसका पर्सनालिटी नंबर कैलकुलेट कैसे करेंगे। अगर किसी का जो डेट ऑफ बर्थ है जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 19 मई 1983 को अगर किसी का जन्म हुआ है तो हम उसका पर्सनालिटी नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत इजी होता है। पर्सनालिटी नंबर बेसिकली होता क्या है कि जो भी डेट को हम पैदा हुए हैं उसको नंबर्स को एक न्यूमेरिक नंबर में कन्वर्ट कर देना, जो कि 1 से 9 तक के अंडर में आता है। तो उसको वो एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर देना, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनालिटी नंबर। और वही 1 से 9 तक के प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करता है, और वैसे ही इम्पैक्ट उसकी लाइफ में होते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें कि 19 तारीख को जिसका जन्म हुआ है उसका पर्सनालिटी नंबर क्या होगा, तो बहुत सिंपल है। 9 और 1 को, या 1 और 9 को हम आपस में जोड़ देंगे, इसका टोटल हमारा बनता है 1010। 10 इज़ ऑल्सो अ 2 न्यूमेरिक, सो भले 0 की कोई वैल्यू नहीं है बट स्टिल देयर इज़ 2 न्यूमेरिक नंबर्स। तो हम इसको सिंगल में कन्वर्ट करेंगे विच इज़ 1। तो इस डेट ऑफ बर्थ वाले का जो पर्सनालिटी नंबर है वो 1 हो गया। और अब डेस्टिनी नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सारे ही नंबर्स का मतलब जो कि पूरी बर्थ डिटेल है, जैसे 19 मई 1983, तो इन सभी का टोटल हम करेंगे। जैसे 19 + 05 + 1983। अब हम इसको प्लस करेंगे तो इसका हमारा टोटल बनेगा 7002। तो 2007 मीन्स 7 + 2 = 9। सो पर्सनालिटी नंबर हमारा 1 हो गया, और डेस्टिनी नंबर या फिर उसको कंडक्टर नंबर भी बोलते हैं, वो हमारा हो गया 9। तो ओवरऑल इनकी लाइफ का जो कॉम्बिनेशन है 1 और 9 का होगा। 1 मतलब सन होता है और 9 मतलब मार्स होता है। तो इनके कॉम्बिनेशन से कोई आदमी कैसा हो सकता है, उसकी पूरी लाइफ कैसे चलेगी, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ में करिए एक्सपेरिमेंट, पर्सनालिटी नंबर निकालिए और डेस्टिनी नंबर निकालिए। तब तक हम अगली वीडियो में इसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।